आखिरकार शिवपाल यादव बदायूं पहुंच गए। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच कुछ खटपट चल रही है, जिसकी वजह से शिवपाल बदायूं नहीं जाना चाहते। लेकिन इन अफवाहों को विराम लगाते हुए शिवपाल सिंह यादव पहुंच गए बदायूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बदायूं लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार शिवपाल यादव ने कहा कि बदायूं में 2019 का चुनाव सबको याद है, यहां बेईमानी हुई है, अब नहीं होगी, किसी को बेईमानी नहीं करने दी जाएगी। सबको मालूम है घोसी और रामपुर का चुनाव। उन्होंने कहा कि घोसी में तो पूरी सरकार को मुंह की खानी पड़ गई थी, क्योंकि वहां मैंने सीधे मोर्चा संभाला था, बेईमानी तो हो ही नहीं पाई। रामपुर में भी सपा के पक्ष में लहर थी, लेकिन वोटर को घर से ही नहीं निकलने दिया गया। रामपुर में रहता तो वहां भी बेईमानी नहीं हो पाती। शिवपाल यादव ने कहा कि कन्नौज का चुनाव भी सबको याद है, अखिलेश यादव के साथ मिला और दोनों ने मेहनत की तो कन्नौज से डिंपल यादव की जीत हुई, क्योंकि वहां किसी को बेईमानी करने नहीं दी गई। कहने का मतलब साफ है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओगे तो बड़ी जीत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बदायूं लोकसभा सीट की एक विधानसभा क्षेत्र की सीट हम जीत रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुन्नौर से मुलायम सिंह यादव नेताजी विधायक बने थे, रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, संभल से सांसद भी रहे और रिकॉर्ड मतों से जीते। शिवपाल यादव ने जिक्र करते हुए कहा कि नेताजी का रिकॉर्ड मत तोड़ना, मुझे केवल 1.5 लाख वोट से ही जिता देना। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी इच्छा नहीं थी कि हमें टिकट दिया जाए, हम तो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमें तो इस भाजपा सरकार को हराना है। अखिलेश यादव किसी सीट पर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने जब हमारे लिए कहा तो फिर हम आपके बीच आ गए। सभी युवा, नौजवान, किसान, सपा कार्यकर्ता एकजुट हो जाए, बड़ी जीत करने की जिम्मेदारी आपकी है। सपा सांसद डिंपल यादव ने इस समय की सबसे चर्चित बदायूं लोकसभा सीट पर कुछ ऐसा खास कहा जिससे चर्चाएं हो गई। चाचा शिवपाल सिंह यादव को मैदान में क्यों उतारा गया, सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी परिणामों को भांप चुकी है, यही वजह है कि भाजपा में खलबली मची है। मैनपुरी के घिरौर में शुक्रवार सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची। उन्होंने कहा कि बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, इसलिए भाजपा में खलबली है। सीटों पर अब तक प्रत्याशी घोषित न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सभी नाम सामने आ जाएंगे। सीए को उन्होंने सरकार द्वारा ध्यान भटकाने के लिए लिया गया निर्णय बताया। सांसद डिंपल यादव घिरौर क्षेत्र के गांव भिगरई में पूर्व प्रधान जागन सिंह के यहां बरसी कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भाजपा बात नहीं करती। चुनाव आ गया है तो अब भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह को सीए छोड़कर मूल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात भी दोहराई। अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने के सवालों पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व निर्णय करता है तो वे उनका स्वागत करेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी चल रही बहस पर उन्होंने कहा कि इसके सार्वजनिक होने से पारदर्शिता आएगी। वहीं एक बार फिर उन्होंने ये साफ कर दिया कि मैनपुरी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाए जाने को वे चुनौती नहीं मानती। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में सपा ने विकास कराया है, इसीलिए सपा को वोट मिलता है और इस बार भी मिलेगा। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, पूर्व प्रधान जागर सिंह पाल, विधायक ब्रजेश कठेरिया आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।